एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस ब्लॉग में आपके साथ मैं शाम के 4 बजे से लेकर रात तक का रूटीन शेयर करूंगी। किस तरह से मैं दोनों बच्चों के साथ मेरा शाम से रात तक का रूटीन मैनेज करती हूं, वही आज आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो अभी शाम के 3:45 बज रहे हैं। मैं थोड़ा सा दोपहर को रेस्ट करती हूँ। दोपहर तक का रूटीन आपके साथ बहुत बार मैंने शेयर किया है, मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक मेरे क्या क्या रूटीन होते हैं। लेकिन ये जो शाम का रूटीन है ना, ये कभी शेयर करने का मौका ही मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है मेरे लिए। सोचा कि आज सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे 3:45 बजे दोनों बच्चों को मैं रेडी कराती हूँ और हम लोग निकल जाते हैं। ईशान को मुझे ट्यूशन छोड़ना होता है, तो करीब आधा किलोमीटर मैं मान सकती हूँ मैं पैदल ही जाती हूँ कियान को लेकर। तो थोड़ा सा मेरी वॉक भी हो जाती है, और सच बताऊँ तभी मतलब पैदल जाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ता है। तो उसको छोड़ के मैं अभी घर आ गई हूँ। घर आते हुए कियान के साथ थोड़ा सा खेलती हूँ और उसको थोड़ा सा पढ़ाती भी हूँ उस टाइम पे, क्योंकि रात को दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कियान को मोस्टली जो भी ओरल वगैरह करवाना होता है वो मैं इसी टाइम पे करवाती हूँ। राइटिंग मैं रात के लिए रख देती हूँ। अभी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो जब दोपहर को कियान सोता है, ईशान भी रेस्ट करता है, मैं भी रेस्ट करती हूँ, तो ये सारे ब्लैंकेट मुझे वापस से यूज़ करने होते हैं। तो शाम के टाइम पे अच्छे से सबको फोल्ड करके रख देती हूँ, चादर वगैरह ठीक कर देती हूँ। जो भी सारा सामान इधर उधर हो जाता है पूरे दोपहर, क्योंकि बच्चे मस्ती भी करते हैं, खेलते भी रहते हैं। तो शाम के टाइम पे घर को एक बार अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं आरती करूँ तो घर पूरा फैला हुआ रहे, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी जहाँ का सामान है उन सबको अपनी अपनी प्लेस पे मुझे रखना होता है। इसी टाइम पे मोस्टली मैं जो भी कपड़े वगैरह होते हैं बाहर, वो सब कुछ भी लेके आ जाती हूँ, या फिर मतलब जो भी सारा काम होता है इसी टाइम पे मैं करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे कियान बहुत आराम से खेल रहा होता है। पूरी दोपहर वो सोता है। 3:45 बजे रेडी करके मैं ट्यूशन लेके जाती हूँ, तो इसी टाइम पे होता है कि उसको टाइम मिलता है खेलने का। आराम से वो खेलता रहता है और मैं साथ ही साथ अपना काम करती रहती हूँ। आज कपड़े बाहर लेने के लिए आई तो कपड़े आज सूखे नहीं थे। यहाँ पे अच्छी धूप नहीं आती है, तो 2-3 दिन लग जाता है कपड़े सूखने में। और उसके बाद ना जो भी विंडो डोर है वो सब कुछ मैं इसी टाइम पे बंद कर देती हूँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का घर है और बहुत ज़्यादा मच्छर घुस जाता है। तो सब कुछ यहाँ पे मैं बंद कर रही थी। शाम को ट्यूशन जाने से पहले बच्चे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, या फिर उनकी आदत होती है लंच करने के बाद कुछ ना कुछ खाना, मंचिंग करना। तो उसमें कुछ प्लेट, चम्मच, ग्लासेस वो सब कुछ जमा हो जाता है सिंक पे, जो कि मैं इसी टाइम पे धो लेती हूँ। और साथ ही साथ में सिंक को अच्छे से धो के खाली कर लेती हूँ। पूरा यहाँ पे किचन मेरा क्लीन हो गया। घर के जितने भी सारे मतलब ऑर्गेनाइज करने थे, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज मेरा हो गया था। तब तक करीब करीब 5:30 बज गए थे, और फिर मैं चली गई थी ईशान को पिकअप करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले तक 5:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता था बाहर, लेकिन अभी वापस से दिन थोड़े थोड़े लंबे हो रहे हैं, दिन बड़े हो रहे हैं, तो 5:30 बजे उतना ज़्यादा अंधेरा नहीं होता है। पिकअप करने के बाद मैं चली आती हूँ बच्चों को लेकर पार्क में। वैसे तो घर में दोनों मिलके बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती है उनकी, लेकिन एक बाहर मतलब आउटडोर प्ले करना, उसका एक अलग ही बेनिफिट होता है। तो मैं पार्क में यहाँ पे 30 to 45 मिनट इनको लेकर रहती हूँ। इस टाइम पे दोनों भाई मिलके बहुत मस्ती करते हैं, पार्क में इधर उधर घूमते रहते हैं। इनका यहाँ पे ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, काफ़ी खेलते हैं। और जो चीज़ ईशान कर रहा होता है, कियान को भी वो सेम चीज़ करना होता है। तो कियान भी मतलब योगा करना हो गया, एक्टिविटी करना हो गया, स्लाइड, झूला, वो सब कुछ करना होता है ईशान के साथ ही साथ। तो काफ़ी सारा खेलने के बाद अभी हम लोग घर आ गए हैं। मैं फ्रेश हो गई हूँ, कपड़े चेंज करके मैंने आरती किया, और अभी कियान को मैगी खाना था, तो यहाँ पे मैं ईशान कियान दोनों के लिए मैगी बना रही थी। थोड़ा सा मैगी मैं भी टेस्ट करती हूँ। मुझे मैगी उतना मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि बच्चे जब खाते हैं तो मुझे भी खाने का मन करता है, तो थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करूँगी। साथ ही साथ में मैंने अपने लिए यहाँ पे ग्रीन टी बना लिया है, और बच्चों के लिए मैंने मैगी बनाया था। और इसी टाइम पे मैं डिनर की भी तैयारी कर लूँगी। तो आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आलू के साथ। तो यहाँ पे सोयाबीन को सोक करके रख दूँगी, आलू निकाल के रख दिए हैं। मैं ग्रीन टी पीऊँगी, थोड़ा सा बैठूँगी, उसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी। शाम को जिस दिन बच्चे मैगी वगैरह कुछ खाते हैं, तो उस दिन मैं उनको दूध नहीं देती हूँ, तो यहाँ पे उनका मैगी उनको सर्व करके दे दिया, और मैं अभी प्लेट में लेके बैठी हूँ। साथ में गाने चलाए हैं। थोड़ा सा मैं इस टाइम पे बैठती हूँ, क्योंकि मैं मतलब बार बार ट्यूशन आने जाने में, पार्क में बहुत सारी मस्ती करती हूँ उनके साथ, तो मेरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो एक 15 मिनट का ब्रेक मैं इस टाइम पे लेती हूँ। आराम से बैठ के मैं अपना ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ, गाने सुनती हूँ, तो मेरा भी मूड थोड़ा सा सही हो जाता है। और अगर आप लगातार एक के बाद काम करते जाओगे ना, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेशन के साथ हमें होम मेकिंग नहीं करना है, हमें पीसफुली अपना होम मेकिंग करना है। तो जिस वजह से ना थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते जाओ, जो भी काम है रूटीन के साथ करो, तो होम मेकिंग को आप इंजॉय भी कर पाओगे। घर के काम आपको बोझ नहीं लगेगा,
लगेंगे और आप एक हैप्पी होम मेकर भी बन सकते हो। तब तक मैं यहाँ पे खाना वगैरह बनाऊंगी, किचन के बाकी कामों को समेटूंगी, तब तक बच्चों का जो मन होता है वो इस टाइम पे वही करते हैं। मोस्टली इस टाइम पे वो ड्राइंग करते हैं या फिर बैठ के मतलब खिलौने वगैरह के साथ खेलते हैं, क्योंकि दोनों पार्क में इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद ना थक जाते हैं, तो उनमें और एनर्जी नहीं है कि इस टाइम पे वो दौड़े धूपे दोनों मतलब मस्ती करे, वो चीज़ नहीं होती है। बैठ के जो भी एक्टिविटी होती है वो वही करते हैं और उन्हें पता होता है कि इसके बाद हमें पढ़ाई करना है, तो वो मोस्टली मतलब ड्राइंग या फिर खिलौने वगैरह के साथ ही खेलते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन गई थी, सब्ज़ी को मैं निकाल के रख दूँगी, कढ़ाई वॉश कर लूँगी बाद में। अभी ये वॉश मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उनको पढ़ाना भी है टाइम से। और उसके बाद मैं आटा भी लगा लिया था, रोटियाँ मैं बाद में गरमा-गरम बनाऊँगी। सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद मैं गैस स्टोव को और काउंटर टॉप को अच्छे से एक बार क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें तेल वगैरह के छींटे भी होते हैं और मैं काउंटर टॉप के ऊपर ही रोटी बेलती हूँ, तो इसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 2 से 3 बार अच्छे से गैस को, काउंटर टॉप को और पास के जो वॉल है उन सबको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी और जब तक मैं उनको पढ़ाऊँगी तब तक ये अच्छे से सूख भी जाएगा। फिर इसके ऊपर मैं आके रोटियाँ बनाऊँगी। किचन के कामों को ख़त्म करने के बाद दोनों बच्चों को मैं यहाँ पे स्टडी करवा रही हूँ। इस टाइम पे मतलब मेरे दोनों ही बच्चे ऐसे स्टेज पे हैं ना कि दोनों को इक्वल ध्यान देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ईशान का भी डे बाय डे जो उसका स्टडी है बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, जो भी सिलेबस है उसके। और कियान अभी ऐसे स्टेज पे है कि इस टाइम पे अगर उसको मैं ध्यान नहीं दूँगी तो मे बी उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही ना आए। तो इस वजह से मैं 4 बजे जब ईशान को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, उस टाइम पे कियान की मोस्टली एक्टिविटीज़ करवा के रखती हूँ, जो उसका ओरल होता है। रात के टाइम पे बस उसको राइटिंग करवाना होता है, वो भी एक्चुअली टाइम मेरे पास होता है शाम के टाइम पे ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दोनों को ना एक साथ पढ़ाने का जो एक मतलब हैबिट होता है ना, वो भी मैं इसी टाइम पे बिल्ड करूँ, जिस वजह से राइटिंग में रात के लिए रख देती हूँ। बाकी रात के टाइम पे बाकी मेरा पूरा ध्यान ईशान के ऊपर ही होता है, क्योंकि अभी वो स्टैंडर्ड 1 में जाने वाला है और फ़ेब में उसका फाइनल एग्ज़ाम भी है। तो इसके बाद ना ईशान अपना स्टडी कर ही रहा था, कियान का हो गया था लिखना, तो उसको मैंने टीवी पे पेप्पा पिग लगा दिया था, बैठ के वो देख रहा था। रात के अभी 8:30 बज रहे थे और यहाँ पे ना ईशान को मैं सेल्फ स्टडी के लिए आधा घंटा या फिर 20 मिनट के लिए बिठाती हूँ, जिसमें कि मोस्टली वही चीज़ करता है जो कि उसको पता होती है और मैं यहाँ पे साथ ही साथ में रोटियाँ बना लेती हूँ। अभी अमित भी आ गए थे और टीवी में चल रहा था धड़कन, तो इस टाइम पे हम सब बैठ के थोड़ा सा टीवी एंजॉय करते हैं। धड़कन एक ऐसी मूवी है ना कि टीवी में अगर डेली दे तो मैं डेली देखूँ। और उसके बाद मैं और अमित बैठे थे हमारी मतलब पूरे मंथ की जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसको करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि मैं व्लॉग में कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि फाइनेंशियली जो भी आपको कहाँ पे क्या खर्चे करने हैं, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या नहीं, इसकी पूरी जानकारी, पूरा मतलब जो होता है ना एक बागडोर, वो आपके हाथ में होना चाहिए और इसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि इस चीज़ से भागती हैं क्योंकि उनको घर चलाना नहीं आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो शादी के बाद स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये सेम चीज़ थी, मुझे घर चलाना नहीं आता था, कहाँ पे खर्च करने हैं, कैसे बचत करनी है, इन सब का कोई भी आइडिया मुझे नहीं था। मैंने भी टाइम के साथ सीखा है और अभी ऐसा है कि मेरे घर की सारी प्लानिंग मैं ही करती हूँ, कहाँ पे मुझे खर्च करने हैं, कैसे बचत करना है, वो सब कुछ का हिसाब मेरे पास होता है। और आई थिंक होम मेकिंग का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि मतलब देखो घर आप चला रहे हो, घर के सारे काम जब आप कर रहे हो, सारी जिम्मेदारी जब आप उठा रहे हो, तो कहाँ पे खर्च करने हैं, कहाँ पे बचत करनी है, इसकी प्लानिंग भी आप ही को करनी होगी और ये भी होम मेकिंग का एक पार्ट है। तो अभी मैं ही प्लानिंग करती हूँ, मैं ही संभालती हूँ। और बट एक होता है ना कि म्यूचुअल डिसीजन होता है, वो हम दोनों का होता है। अभी डिनर वगैरह करने के बाद सारा किचन मैंने क्लीन किया और इतने सारे बर्तन आज हो गए थे ना कि मैं क्या बताऊँ, पूरा सिंक भर गया है बर्तन से। तो बर्तन को पहले मैं अच्छे से ना वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो अगर रहेंगे ना फिर सिंक मेरा जाम हो जाता है। लास्ट ब्लॉग में जब मैंने कहा था कि मेरा सिंक में पानी जाम हो गया था, तो एक कॉमेंट आया था किसी पाउडर के बारे में। मैं डेफिनेटली जब भी मार्केट जाऊँगी वो लेके आऊँगी। वो बेसिकली ना मतलब ये ड्रेनेज वगैरह साफ़ करने के लिए होता है शायद, तो मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। एंड थैंक यू सो मच आपका। इस तरह का जो छोटी छोटी हेल्प आप मुझे करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सबका कमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा वेट रहता है। पूरा टब भर गया था बर्तनों से। इतने सारे बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने पानी चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए और साथ में दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। एंड इसके बाद मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी सारी सिंक, टैप और आसपास के वॉल्स को। रात के टाइम पे ना मैं किचन को एकदम अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह जब मैं आऊँ तो पूरा किचन मुझे साफ़ मिले और एक अच्छी सी मतलब ना पॉजिटिविटी मिलती है जब आपका किचन साफ़ रहता है।
और अगर मतलब किचन में बर्तन पड़े रहेंगे, इधर उधर कुछ ना कुछ गिरा हुआ रहेगा, सुबह सुबह जब आप आओगे ना तो आपका मूड वैसे भी ख़राब होने वाला है। तो साफ़ सुथरा किचन आप छोड़ के जाओ रात को, और सुबह सुबह जब आओ बहुत अच्छी लगती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो अच्छे से क्लीन करने के बाद ना ये तांबे के बर्तन में मैं पानी रखती थी। जब बहुत ज़्यादा ठंड थी पानी तो रखती थी, लेकिन सुबह सुबह पिया नहीं जाता। लेकिन अभी ठंड थोड़ी सी कम है तो फिर से मैंने भरना शुरू किया है पानी। जितने भी मेरे किचन टॉवल है, फिर चाहे वो हाथ पोंछने का हो, काउंटर टॉप क्लीन करने का हो, या फिर खाना बनाने में जो कपड़े यूज़ होते हैं वो हो, उन सबको ना मैं रात को अच्छे से डिटर्जेंट लगा के डिप करके रख देती हूँ, ताकि मैं सुबह उसको अच्छे से वॉश करूँगी। कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उसको फिर मैं गर्म पानी में डिटर्जेंट में डिप करके रख देती हूँ। आज एक्चुअली बर्तन भी थोड़े ज़्यादा ही थे जिसमें टाइम लग गया वॉश करते करते, और जो मेरा तांबे का बर्तन है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया था इमली लगा के, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। तो ना थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो आधा घंटा लगता है ये सारे काम करने में। आधा घंटा में मेरा पूरा फैला किचन एकदम से साफ़ हो जाता है, चमचमा के रेडी हो जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में काम करने के लिए। और एक अच्छी सी किचन को छोड़ के मैं जाती हूँ रात को सोने के लिए। सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, सिंक में एक भी बर्तन नहीं है, सारे बर्तन अच्छे से क्लीन करके रखा हुआ है, काउंटर टॉप क्लीन करके रखा हुआ है, और क्या चाहिए। बस गैस ऑफ किया, लाइट ऑफ किया, बाकी जो छोटे मोटे काम हैं उन सबका भी करना है। तो अभी कल बच्चों का स्कूल है तो जो भी यूनिफॉर्म है उन सबको रेडी करके रख दूँगी। इनर है, टोपी है, सॉक्स है, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके रख दूँगी। जो रूटीन होता है बैग में डालने के लिए बुक्स वगैरह उन सबको भर के रख दूँगी। कियान का तो अभी कोई यूनिफॉर्म है नहीं तो वो क्या पहन के जाएगा, सारा कुछ एक बार मैं रेडी करके रख दूँगी। देन मैं करूँगी अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। अभी मेरे सोने में टाइम है, अभी ऐसा नहीं है कि स्किन केयर करने के बाद मैं तुरंत सोने वाली हूँ। घर के सारे काम खत्म हो गए, लेकिन मेरा यूट्यूब का काम अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है। तो बस अपना फेस वॉश किया, स्क्रब आज मैंने नहीं किया था। हर 1-2 दिन छोड़ के मैं स्क्रब करती हूँ, क्योंकि डेली स्क्रब करना भी नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा है कि घर में सिर्फ मैं ही जगी हुई हूँ, क्योंकि कोई और दिख ही नहीं रहा है फ्रेम में। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ईशान और अमित यहाँ पे बैठ के कोई मूवी देख रहे थे स्पाइडरमैन का, और इसका तो रात अभी तक हुआ ही नहीं है। मैंने कहा कि तुम यहाँ पे खेल रहे हो और ईशान और डैडा अभी जाके स्पाइडरमैन का मूवी देख रहे हैं, तो दौड़ा दौड़ा वो भी चला आया। ये दोनों भाई स्पाइडरमैन का फ़ैन है और अभी तीनों बाप बेटे मिलके स्पाइडरमैन की कोई मूवी देख रहे थे। मैं यहाँ पे बैठ के अपना स्किन केयर कर रही थी। तो पूरे दिन के जो भी काम होते हैं उन सबको ख़त्म करने के बाद ना मैं 5 मिनट ज़रूर निकालती हूँ अपनी स्किन केयर के लिए। तो यहाँ पे बैठ के सबसे पहले मैंने टोनर लगाया, सीरम लगाया, नाइट क्रीम लगाया, और सारी चीज़ों को ना अच्छे से मैं फेस पे मसाज करती हूँ। इसका एक शॉर्ट्स आई थिंक मैंने अपलोड किया है चैनल पर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। प्रॉपर्ली मैंने गाइड किया है कि मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में अगर आपको स्किन केयर करना है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है, उसमें भी ना 2 मिनट के लिए निकालो आप टाइम, और अच्छा सा फेशियल मसाज आपका हो जाएगा।